हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। चलिए, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो इसके बारे में देखते हैं। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो ग्रो किया था इंडिया में एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ किसके, तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ आपका ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो किसके, तो बाई प्रोडक्ट ऑफ आपके जो नेशनलिज्म था उसके बाई प्रोडक्ट में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है स्टार्ट ग्रो हुआ था कैसे, तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। जो मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो बाई प्रोडक्ट था उससे ये ग्रो हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं रीजन क्या था इसका डेवलप होने का। तो डेवलप होने का रीजन था कि डिसइल्यूजनमेंट विद द मॉडरेट, जो मॉडरेट लीडर थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उससे इनका जो डिसइल्यूजनमेंट यानी कि उससे वो डिससेटिस्फाई थे उनके मेथड से, उनके आइडियोलॉजी से। ठीक है, उसके बाद है कि जो कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो यूटिलाइज कर सके रेवोल्यूशनरी के जो थे उनके एनर्जी को, और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था जाता था, इसके लिए ये डेवलप हुआ। उसके साथ साथ अगर बात करें तो उनका जो अचीवमेंट था, जो पीसफुल प्रोटेस्ट, वो क्लोज हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो जब भी गवर्नमेंट रिप्रेशन होता था उनका वो क्लोज होता, लेकिन रिवोल्यूशनरी का था कि भाई हमें एट द मोमेंट अटैक करना है और हमें पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है। तो ये इनका मेथड था। फिर इसका आगे देखिए कि और क्या इन्फ्लुएंस, तो जो हमारे जो वर्ल्ड इवेंट थे यानी कि ग्लोबल इवेंट से भी ये इफेक्ट हुए थे कि फॉरेन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो फॉरेन इन्फ्लुएंस भी हुआ था, इसकी वजह से ये निकल के आया था रेवोल्यूशनरिज्म। जैसे कि आयरिश नेशनलिज्म हो गया था, रशियन रेवोल्यूशन हो गया था, इसने इंस्पायर किया था जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे उनको। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आपका जो जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था 1922 के अंदर। उसके साथ साथ देखिएगा कि बहुत सारे आर्म्स एक्ट आए थे। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आए थे 1915 के अंदर, आर्म्स एक्ट आए थे ताकि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। फिर ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर थे उसके वजह से जो उनका जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, रेशनलिज्म था, ये सारे जो एक जो भी एट्रोसिटी था और एक्सप्लॉयटेशन था ब्रिटिश का, वो एक फायर के रूप में डेवलप हुआ जो कि रेवोल्यूशनरी जो थे उनको इंसाइट किया और वो मूवमेंट के लिए तैयार हुए। ठीक है, अगर इसकी देखें कि इनका इम्पोर्टेंस क्या रहा था, तो इनका इम्पोर्टेंट ये रहा था कि इन्होंने क्या किया था कि जो लोगों के अंदर ना पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की भावना को डेवलप किया था, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस को डेवलप किया था। इसने एक मोरल बूस्ट किया था और सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए लोगों को प्रमोट किया था। ये इससे क्या होता है कि एक जो फियर था लोगों के अंदर कि ब्रिटिश को कभी हराया नहीं जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो पब्लिक के माइंड से हटाया गया था, और ये जो मिथ था कि सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश, उसको जो काउंटर किया गया था। फिर चैलेंज जो कल्चरल हेजुमनी था वेस्टर्न वर्ल्ड का, उसको चैलेंज किया था। और एक जो डिमांडेड था उन्होंने गवर्नेंस, तो सोशियो रिलीजियस जो लाइफ था उसका उन्होंने डिमांड किया था, और एक लीडरशिप प्रोवाइड किया था। जो पॉलिटिकल वैक्यूम जब भी क्रिएट होता है उस समय लीडरशिप ये रोल प्ले करते थे। तो इस तरीके से इसका देख सकते हैं। और जो कांग्रेस के जो स्ट्रेटजी थे, यूथ को जो शॉर्ट टर्म थे, लेकिन इनका जो रूरल कंस्ट्रक्शन वगैरह था ये था, और इससे मास जो लगे थे। तो सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ था इनका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, ये भी देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे जो एम एन रॉय थे 1934, उन्होंने पहली बार कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इसको एक एंड अप कर सकते हैं। और इसके अगर हम देखें कि अगर इसका कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इवन दिस मूवमेंट कुड नॉट अचीव द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, it developed awareness among the Indian by developing a spirit of sacrifice everything for and imperialism, awakening public sensible duty towards freedom, renunciation and sacrifice
फॉर एंडेड फॉरेन रूल। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और शॉर्ट में अगर करना है, दस दे सप्लीमेंटेड द मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल इन द पॉजिटिव वे, कि इन्होंने एक पॉजिटिव वे दिया जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसको नए तरीके से करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।